हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहानी, चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 8 कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, लवक, या इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग क्या, प्लास्टिक। आइए देखते हैं लवक के बारे में। लवक जो होता है सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जितने भी संसार के जितने भी पौधे हैं सभी की कोशिकाओं में आपके लवक पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक जंतु है यूग्लिना, उसके अंदर भी क्या होते हैं, लवक पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं। ये इतने बड़े आकार के होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप से हम लोग आसानी से इनकी कोशिकाओं को देख सकते हैं। लवक की जो खोज हुई है 1865 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, क्या, ई हेकल ने 1865 ईस्वी में लवक की खोज की थी। जबकि सिंपल नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में लवक का नाम दिया। आइए लवक के प्रकार, रंग के आधार पे, अर्थात विभिन्न प्रकार के वर्णक के आधार पे लवक 3 तरह के होते हैं। अवर्णी लवक, नंबर 2 वर्णी लवक, नंबर 3 हरित लवक। ये 3 तरह के लवक होते हैं। इनका बंटवारा किस आधार पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, वर्णक के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अवर्णी लवक, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी जो लवक होते हैं रंगहीन लवक होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन लवक, मतलब इनके अंदर कोई रंगीन वर्णक नहीं पाया जाता, अर्थात ये सफेद होते हैं। और सफेद आपका क्या होता है, रंगहीन होते हैं। ये जो अवर्णी जो लवक हैं ये विभिन्न आकृति एवं आकार के होते हैं। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों का संचय करना होता है। क्या कार्य है, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों का संचय करना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। कौन कौन से हैं आपके अवर्णी लवक, पहला है मंड लवक। मंड लवक कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, अर्थात कौन सा, मंड, स्टार्च। इसका एग्जाम्पल के रूप में आलू है। आलू के अंदर जो आपका मंड होता है वो किन कोशिकाओं में सुरक्षित रहता है, मंड लवक बोलते हैं। दूसरा है तेल लवक। इनका जो मुख्य कार्य क्या है, ऑयल एंड फैट का संचय करना, तेल और वसा का संचय करना। जैसे अरंडी एक बीज है, कैस्टर सीड, उसके अंदर आपका क्या, ऑयल पाया जाता है। तो किन कोशिकाओं में सुरक्षित रहता है, आपके तेल लवक। थर्ड है प्रोटीन लवक। नाम से पता चलता है इनके अंदर क्या है, प्रोटीन का संचय होता है। ये है 3 तरह के अवर्णी लवक जो खाद्य पदार्थों का संचय करते। अब आते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक नाम से पता चलता है क्या, क्रोमोप्लास्ट इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ये कलर पिगमेंट है, रंगीन वर्णक होते। इनके अंदर देखिए कौन कौन से वर्णक है। इनके अंदर कैरोटीनॉइड नामक वर्णक पाया जाता है जो वसा में विलय है। कौन सा वर्णक है, वसा में विलय कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे कैरोटीन है, जेंथोफिल है, अन्य। ये सभी जो वर्णक है किसमें पाए जाते हैं, वर्णी लवक में। तो वर्णी लवक का क्या कार्य हुआ कि पादपों के लिए रंगीनता प्रदान करना होता है। रंगीन जो भाग होते हैं जैसे पीले हैं, नारंगी, लाल हैं, ये सभी जो कलर है वर्णक के पादपों में किसकी वजह से होते हैं, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट के वजह से होते। अब आता है तीसरा हरित लवक, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर एक मुख्य वर्णक होता है पर्णहरित, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, अर्थात
सोलर एनर्जी को ये भोज्य पदार्थों में बदलता है। इस वर्णक के अलावा हरित लवक में क्या है, कैरोटीनॉइड भी पाए जाते। हरित लवक जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। हरित लवक को हम बोलते हैं क्या, कोसा का रसोई घर, किचन ऑफ सेल। आप समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम जैविक क्रियाएं करते हैं तो जैविक क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ये ऊर्जा कहाँ से आते हैं, भोज्य पदार्थों से। कभी आपने सोचा है कि जो भोज्य पदार्थ हैं, आलू है, चावल है, ये सब गेहूं है, ये सब कहाँ से बनता है, कौन बनाते हैं? इनके अंदर जो उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये इन लोग का निर्माण कौन करते हैं? तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल पर्णहरिम होता है, उसकी मदद से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, सूर्य की ऊर्जा लेते हैं, साथ में CO2 लेते हैं, जल लेते हैं और भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये प्रोग्राम कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, कोसा का रसोई घर। जिस तरह रसोई घर में भोज्य पदार्थ बनता है हमारे, ठीक उसी तरह कोसा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। इसीलिए हरित लवक को हम बोलते हैं क्या, कोसा का रसोई घर। अब देखते हैं हरित लवक की उपस्थिति कहाँ कहाँ है। हरित जो लवक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो प्रत्येक पौधे की मेजोफिल कोशिकाओं, मतलब जो मेजोफिल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, पौधे के पत्तियों में मेजोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। वहीं पे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक पाए जाते। अब आता है आकार। हरित लवक का जो आकार है, लेंस के आकार के होते हैं, अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, चक्रिक होते हैं, फीते के आकार के होते हैं, कप के आकार के होते हैं, कई आकार के ये होते हैं। अब है माप, लंबाई। इनकी जो लंबाई है 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, जबकि चौड़ाई जो है 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। अब आता है संख्या। इनकी संख्या जो होती है प्रत्येक कोशिका में एक हो सकती है। जैसे आपके क्लेमाइडोमोनास है, एक हरित शैवाल है, इनके अंदर एक प्रत्येक कोशिका में एक हरित लवक पाए जाते हैं, जिनका आकार क्या होता है, कप के आकार का होता है। जबकि मेजोफिल कोशिकाओं में हरित लवक की संख्या 20 से लेकर के 40 तक हो सकती है। मेजोफिल कोशिकाओं, प्रत्येक कोशिकाओं में इनकी जो संख्या हो सकती है 20 से लेकर के 40 हो सकती है। अब आते हैं हम लोग इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना। जो हरित लवक है वो आपको क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, दोहरी झिल्ली का आवरण होते हैं। ये केवल पादप कोशिका के में पाए जाते हैं, वो भी किसमें, यूकैरियोटिक के। जबकि ये जंतु कोशा अर्थात यूग्लिना को छोड़ दिया जाए तो यह किसी भी जंतु कोशा में ये पाए नहीं जाते हैं। अब देखते हैं संरचना में, देखिए दोहरी झिल्ली का आवरण है। ये आपकी जो बाहरी झिल्ली है और बीच में क्या है, नीचे भीतरी झिल्ली होती है। भीतरी झिल्ली होती है जो कम पारेगम होती है, मतलब वह झिल्ली की तुलना में भीतरी झिल्ली की पारेगमता कम होती है। अब भीतरी झिल्ली से घिरे हुए भाग को हम बोलते हैं पीठिका या स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीठिका या स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा में आपके 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। इनके अंदर डीएनए पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए बोलते हैं। इसके अलावा आपके आरएनए पाए जाते हैं। कुछ वीकर एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। और पीठिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो है ग्रीन भाग है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम जो होता है, प्रत्येक ये जो गोलाकार एक एक संरचना है, इसी को बोलते हैं थाइलेक्वाइड। यह झिल्ली युक्त क्या है, थैली के रूप में पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, जैसे यहाँ पर एक है, एक को हम बोलते हैं थाइलेक्वाइड बोलते हैं। थाइलेक्वाइड के जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान को अवकाशिका बोलते हैं, ल्यूमेन।
जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को ल्यूमेन बोलते हैं। इसी थाइलोकॉइड के लेयर में, परत में क्या होते हैं आपके वर्णक पाए जाते हैं, हरित लवक, अरे पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करते हैं। जो थाइलेक्वाइड है सिक्के के ढेर की तरह एक के ऊपर एक क्या होते हैं, ऐसे व्यवस्थित होते हैं। ये पूरा व्यवस्था दिखाई दे रहा है। इस थाइलेक्वाइड के समूह को ही हम बोलते हैं क्या, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ये एक वचन में ग्रेनम बोलते हैं, यदि ढेर सारा है तो ग्रेना। क्या बोलेंगे इसको, ग्रे। जैसे एक ग्रेनम है, एक ग्रेनम, पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, ग्रेनम। अर्थात ये कह सकते हैं ग्रेनम किसका समूह है, थाइलेक्वाइड का क्या है, समूह है। और प्रत्येक जो ग्रेनम है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस जुड़ाव वाले भाग को हम बोलते हैं पीठिका पटलिका बोलते। इस तरह हमने क्या देखा, लवक के अंतर्गत अवार्णी लवक, वाणी लवक और हरित लवक। हरित लवक की संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया। कार्य के रूप में हम पहले जान चुके हैं कि हरित लवक के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये अपना भोजन बनाते हैं। जो स्ट्रोमा वाला, ये जो ग्रेना वाला भाग है, ग्रेना वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, लाइट रिएक्शन होता है। इस लाइट रिएक्शन के दौरान आपका एटीपी बनता है, NADPH2 बनता है, जिसे हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और स्टोमा में जो प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, अंधकारीय अभिक्रिया होता है। इस क्रिया के दौरान दिन में जो बनाया गया आपका क्या है, एसिमिलेटरी पावर है, उसी का इस्तेमाल ये CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में करते हैं। तो यह जो ग्रेना में जो होता है प्रकाश का लाइट रिएक्शन होता है जो दिन में संपन्न होता है, जबकि स्टोमा में डार्क रिएक्शन होता है जो रात को संपन्न होता है। धन्यवाद।